Hello student, let's read the question. State whether the statement are true or false. According to Chargaff, the percentage of adenine is equal to percentage of thymine and the percentage of guanine is equal to percentage of cytosine. तो क्वेश्चन के अंदर मेनली जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है, की कॉन्सेप्ट वो है चारगाफ रूल. चारगाफ रूल चारगाफ का जो रूल है वो हमें क्या कहता है. ये रूल बताता है कि डीएनए के अंदर जितने प्यूरिन प्रेजेंट होते हैं उतने ही परसेंटेज पिरिमिडीन का प्रेजेंट होता है. उतने ही पिरिमिडीन प्रेजेंट होते हैं. अगर हम देखें तो यहाँ पे प्यूरिन के अंदर आती है एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन. तो यहाँ पे चूंकि ए और टी साथ में बॉन्ड बनाते हैं तो जितना परसेंटेज ए का होगा उतना ही परसेंटेज टी का होगा. जी जो है ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बनाता है तो जितना परसेंटेज ग्वानिन का होगा उतना ही परसेंटेज साइटोसिन का होगा. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए 100% है डीएनए, उसमें से जो प्यूरिन है प्यूरिन 50% इक्वल टू पिरिमिडीन 50%. अगर इस 50% में प्यूरिन के पास जो 50% है इसमें से अगर एडेनिन जो है वो 20% है और जो ग्वानिन है वो 30% है तो यहाँ पर जो थायमीन होगा थायमीन 20% होगा और जो साइटोसिन है वो 30% होगा. ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ रेशियो एडेनिन जो है वो अगर मेनली 10% होता तो यहाँ पे थायमीन भी 10% होगा और अगर यहाँ पे ग्वानिन जो है वो 40% है तो यहाँ साइटोसिन भी 40% होगा और ये दोनों इक्वल होंगे. तो यही कहता है चारगाफ का रूल कि एडेनिन का जो परसेंटेज है वो थायमीन के परसेंटेज के इक्वल है और ग्वानिन का जो परसेंटेज है वो साइटोसिन के परसेंटेज के इक्वल है क्योंकि प्यूरिन इक्वल है पिरिमिडिन के. तो प्यूरिन के अंदर जितना एडेनिन होगा पिरिमिडिन के अंदर उतना ही थायमीन प्रेजेंट होगा. तो हमारी जो स्टेटमेंट दी गई है वो स्टेटमेंट ट्रू है. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.